यशायाह नबी के सीफे उसके 9वें बाब में 3 आयात हैं जो एक ही लफ्ज से शुरू होती हैं, और ये लफ्ज जो है ये इन 3 बातों को सेपरेट करता है, अलहदा करता है। चौथी आयत देखें, 5वीं और 6ठी आयत देखें। जो पहला लफ्ज इन तीनों आयात में इस्तेमाल किया गया है, मुस्तअमल है। अगर आप गौर करें तो इन तीनों आयात में एक लफ्ज है, और ये लफ्ज जो है वो 3 पॉइंट्स को सेपरेट कर देता है। मरकज जो है वो एक ही है, बात एक ही की जा रही है, लेकिन उसके एंगल्स जो हैं वो 3 आपको नजर आते हैं। एक लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है तीनों आयात में वो है क्योंकि, और अंग्रेजी जुबान में फॉर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरह से इब्रानी जुबान जो है उसमें एक ही लफ्ज जो है वो इन तीनों आयात के का जो पहला लफ्ज है उसके तौर पर मुस्तअमल है। अगर आप गौर करें तो यहां पे मुकद्दस यशायाह नबी गुलामी से आजादी की बात कर रहा है, और ये गुलामी जो है वो 3 पहलुओं से, अपनी आयात में 3 पहलुओं से इस गुलामी से आजादी की बात जो है वो करता है। पहली गुलामी जो है वो मिस्र के जुए से गुलामी है, जिससे खुदा ने मुकद्दस मूसा के वसीले से बनी इस्राइल को आजाद किया था। ठीक, सो पहली गुलामी जो है वो मुल्क मिस्र में से गुलामी से आजादी है, जिसका जिक्र और बयान मुकद्दस यशायाह नबी करता है। दूसरी गुलामी जो है मदियानियों से आजादी की बात वो करता है, जो कज़ात की किताब और उसके 6ठे बाब में जिसका बयान किया गया है। सो दूसरी जो गुलामी है वो गुलामी जिससे आजादी की बात कर रहा है वो मदियान की गुलामी है, मदियानियों की गुलामी है, जहां से जुदाउन ने आजाद किया था। सो पहली जो 2 बातें हैं उन पर हमने इख्तिसार के साथ सिर्फ बयान किया है, जिक्र किया है, लेकिन जो तीसरी किस्म की गुलामी है उस पर हम जो है वो मुफस्सल बयान करेंगे, और यहां से ही हम क्रिसमस का जो मैसेज है, बड़े दिन का जो पैगाम है, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि यशायाह नबी क्या बात कर रहा है बड़े दिन की वसातत से, जो क्रिसमस की वसातत से वो कौन सी बात कर रहा है। तीसरी बात जो वो करता है, क्योंकि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। ये गुलामी जिससे आजादी की बात कर रहा है, जो बयान करता है कि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मदियान के दिन बियाबान में किया था। और वो कहता है क्योंकि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम मुजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत और इकबालमंदी की कुछ इंतहा ना होगी। ये बयान वो कर रहा है। जो तीसरी और फाइनल आजादी है, गुलामी से जो रहाई है, उसका बयान मुकद्दस यशायाह नबी यहां पर कर रहे हैं। और जो ये गुलामी से आजादी है, ये एक पर्सन, ये एक शख्सियत के वसीले से है, ये एक शख्सियत से मुलाकात करने के वसीले से है, ये उस लड़के से मिलने के वसीले से है जो हमारे लिए तवल्लद हुआ है, ये उस बेटे से मुलाकात करने के वसीले से है जो हमको बख्शा गया है। और ये जो बेटा हमको बख्शा गया है, जो लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ है, ये उससे मुलाकात के वसीले से हमें आजादी और रहाई जो है वो मुयस्सर होती है। क्रिसमस नहीं है अगर साहब क्रिसमस के साथ हमारी मुलाकात ना हो। पूरी बाइबल मुकद्दस में जो क्रिसमस का जहां पे भी जिक्र और बयान हुआ है, वहां पे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। अगर मजूसी आए तो उन्होंने ये कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। गौर कीजिएगा, जो मरकज है वो स्टार नहीं है जो हमारे घरों पर लग जाता है। जो मरकज है क्रिसमस का वो
यहूदियों का बादशाह है, यीशु मसीह है। और जब उसे उन्होंने देखा है, उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर सोना और मुर और लुबान उसके हुजूर में नजर किया और उसे सिजदा करके अपने मुल्क को दूसरी राह से रवाना हुए। अगर ये पैगाम गडरियों के पास गया तो गडरिये जो हैं वो कहते आओ जल्दी करें और बैतलहम को चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है उसे देखें। और वो अपनी सिचुएशन में से, हालत में से निकले हैं, उठे हैं और गए हैं और जाकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है और उसे सिजदा किया है। बुजुर्ग शमौन और हन्ना नबिया, इनके बारे में देखें। जो बुजुर्ग शमौन है उसने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी गोद में लेकर ये कहा, ऐ खुदावंद अब तो अपने कौल के मुताबिक अपने खादम को, अपने गुलाम को सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। सलामती के शहजादे के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, अब मैं सलामती में चला जाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस पर अगर हमारी मुलाकात इस शख्सियत के साथ नहीं हुई जो गुलामी से आजाद करने के लिए उतर आया है, जिसका बयान और जिक्र ये साया करता है, तो कोई क्रिसमस नहीं है। लेकिन अगर इस क्रिसमस पर हमने यीशु मसीह को पहचान लिया है, हमने उसे कबूल कर लिया है, तो हमारा क्रिसमस हकीकी क्रिसमस है। ये लोग जिनको खुदा ने गुलामी से आजाद किया है, नाउमीदी का शिकार थे। 21वीं आयत, ये लोग इंतहाई नाउमीदी का शिकार हैं कि वो आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं और उनके लिए कोई जवाब नहीं है, और वो जमीन की तरफ देख रहे हैं और वो उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। इंतहाई नाउमीदी में जो लोग रहने वाले हैं, ये पैगाम, ये क्रिसमस, साहब क्रिसमस, सलामती का शहजादा उन लोगों के लिए है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप खस्ता हाल है, आपकी हालत कड़क हो गई है। ये हालत जो कड़क हालत है, जिसमें कोई नमी नहीं है, जिसमें कोई तरावत नहीं है, ये हालत असल में हमारी हालत भी तो है। हम रुपए पैसे के लिहाज से खस्ता हाल हैं, हम रूहानी एतबार से भी खस्ता हाल हैं। आप तालीमी एतबार से बात कर लें, समाजी एतबार से बात कर लो, आप लोग खस्ता हाल हैं। हमारे बच्चे आवारा हैं, हमारे अपने स्कूल हैं, उन स्कूलों को हम अपना स्कूल नहीं कह सकते, इसलिए कि जो 15-20 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं वो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उस तरफ का रुख नहीं करते। समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से, रुपए पैसे के लिहाज से, किसी भी एतबार से देख ले, बाइबल मुकद्दस में ये जो बात मुकद्दस यशायाह नबी कह रहे हैं, वो मुल्क में भूखे और खस्ता हाल फिरेंगे। ये जो खस्ता हाल लोग हैं, जो भूखे हैं, ये हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रही है। जो 1%, 1% हम लोग हैं, ये तो असल में पैगाम, जो क्रिसमस का पैगाम है, ये जिक्र और ये बयान मेरा और आपका जिक्र और बयान है जो बाइबल मुकद्दस में किया गया है। ना आसमान से ना जमीन से इनकी कोई उम्मीद है। देखिए मेरे साथ 21वीं आयत का आखिरी हिस्सा लिखा है, अपने मुंह आसमान की तरफ उठाएंगे, फिर जमीन की तरफ देखेंगे, और नागहां तंगी और तारीकी, जुल्मते अंधो और तीरगी में खुदेड़े जाएंगे। ये वो लोग हैं जो तारीकी में बसते हैं, जो मौत के साया के मुल्क में रहते हैं और जो तारीकी में चलते हैं। कभी इन दो हालतों पर गौर कीजिएगा। इनकी तारीकी का ये आलम है कि ये उसमें बसते हैं, ये इनकी परमानेंट स्टेट है, ये इनकी मुस्तकिल हालत है कि ये मौत के साया की वादी में रहते हैं। इनकी अबोर्ड है, इनकी ड्वेलिंग प्लेस जो है वो मौत के साया की वादी है। नागहां तंगी और तारीकी, जुल्मते अंधो और तीरगी में खुदेड़े जा रहे हैं। अगर ये हालत आपकी हालत है तो फिर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा आपको जो है क्रिसमस का पैगाम दे के आपको इस गुलामी से आजादी देना चाहता है। खुदा आपको छुड़ाना चाहता है और आपको रहाई देना चाहता है। नागहां आफत में से खुदा निकालना चाहता है। ये लोग मौत के साया के मुल्क में ये बसते हैं। इस कम्युनिटी के बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है
जो मौत के साया के मुल्क में रहते हैं, बसते हैं, जिनकी ड्वेलिंग है, जिनका घर है मौत के साया के मुल्क में, जिनकी रहाइश है मौत के साया के मुल्क में। और दूसरी बात, जो तारीकी में चलते हैं परमानेंट स्टेट के साथ, इनकी जो परमानेंट हालत है उसके साथ इनकी प्रोग्रेसिव स्टेट है कि ये तारीकी में तरक्की कर रहे हैं, ये तारीकी में बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तारीकी के एक दर्जे से दूसरे दर्जे में ये लोग जा रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, तारीकी में प्रोग्रेस की एक वजह है, और जो तारीकी में प्रोग्रेस है वो ये है 19वीं आयत में, जहां पे ये लिखा है, जब वो तुमसे कहें कि आओ जिन्नात के यारों के पास चलें, जो है ना, जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं, तो उनको ये कहो कि क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें। यहां पे जो इनविटेशन देने वाले लोग हैं उनके बारे में जरा सोचें कि वो किस कदर एक्टिव हैं। आपके पास खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है, लेकिन आप खौफ का शिकार हैं और आप लोगों को कभी दावत नहीं देते कि वो रोशनी में आ जाएं, कि वो खुदा के पास आ जाएं। लेकिन जो तारीकी के फरजंद हैं वो देखें कितने होशियार हैं, वो दावत दे रहे हैं, जब वो तुमसे कहें आओ जिन्नात के यारों के पास चलें जो बुड़बुड़ाते और फुसफुसाते हैं। हमारी कम्युनिटी जो खस्ता हाल है, जो प्रागंदा है, उसकी हालत बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तारीकी में तरक्की कर रहे हैं, मेजॉरिटी हम लोगों की वो है, ना ही बाइबल मुकद्दस के खुदा का पता है, ना ही बाइबल का पता है। नामी मसीही हैं, लेबल है मसीहत का, बाकी काम सारे पुठे हैं। जादूगरी, मेले ठेले, ज़ियारतें, टोल टमके, जितने पुठे काम हैं, जितने बुरे तरीन नशे हैं, वो सारे आपको अपनी कम्युनिटी में मिलेंगे। ये लोग तारीकी में तरक्की कर रहे हैं, इनकी समझ जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये उस तारीकी में से रोशनी की तरफ आने की बजाय ये तारीकी में बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका रुख भी रोशनी की तरफ नहीं है, वहां से बाहर आने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये लोग जो हैं ये तारीकी में चल रहे हैं, तारीकी में ये आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में मुकद्दस यशायाह नबी ये फरमाता है कि जो लोग मौत के साया के मुल्क में बसते थे, जो तारीकी में चलते थे, उन पर जो एक बड़ा नूर चमका है, उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा है। और ये रोशनी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है, जिसने ये कहा दुनिया का नूर मैं हूं। ये नूर, ये रोशनी खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है, जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना रसूल ये फरमाते हैं उसमें रोशनी थी, और वो रोशनी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है। तारीकी का सिर्फ एक ही तोड़ है, तारीकी का सिर्फ एक ही इलाज है, अंधेरे को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि तारीकी में रोशनी हो, तारीकी में नूर हो। और सिर्फ एक ही शख्सियत है जो नूर है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। दूसरी आयत, दरमियान वाला हिस्सा, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, बड़ी रोशनी देखी, उन पर नूर चमका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खस्ता हाल हैं, आप तारीकी में तरक्की कर रहे हैं, आपकी ये हालत है, आप खुदेड़े जा रहे हैं, आप नागहां जुल्मते अंधों का शिकार हैं, आप महसूस करते हैं आपको आपके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसे हालात में सिर्फ एक ही शख्सियत है, और उस शख्सियत का नाम यीशु मसीह है, जो आपकी और मेरी मदद कर सकता और हमें छुड़ा सकता है, हमें बचा सकता है। ये दुनिया का नूर है जो मुझे और आपको बहाल करने के लिए, हमें रोशनी देने के लिए उतर आया है। एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन है। आप ये कहेंगे पादरी साहब आपके सारे सवालों का जवाब एक ही होता है और आपके सारे रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं।
मैं कहूंगा जी बिल्कुल, मेरे सारे मसाइल, आप कोई मसला, आपकी कोई परेशानी हो, उसका एक ही इलाज मेरे पास है, और वो इलाज ये है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें। वो जो साहब क्रिसमस है उसे कबूल कर लें, आप रहाई पाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप तारीकी से छुड़ाए जाएंगे, आप नागहा मुसीबत में से निकल आएंगे। आप जो खस्ता हाल और प्रागंदा हैं, मेरी और आपकी सारी बीमारियों का इनफरादी तौर पे, खानदानी तौर पे, इज्तमाही तौर पे, हमारी कौम के लेवल पर एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है कि जो साहब क्रिसमस है, जो लड़का तवल्लद हुआ है, जो बेटा बख्शा गया है, मैं और आप उसे कबूल कर लें। आमीन। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में ये कहती है, बेटे को चूमो, ज़बूर नंबर 2 में ये बात जो है ये आपको लिखी हुई मिलेगी। उससे मोहब्बत करने की जरूरत है, उससे प्यार लगा लेने की जरूरत है, उससे दोस्ती कर लेने की जरूरत है, और वो आपको छुड़ाता है, वो आपको बचाता है। 3 गुलामी, 3 क्योंकि, 3 किस्म की गुलामी है, जो मिस्र की है, मदियान की है, और फिर उसके बाद इस गुलामी का जिसका जिक्र यशायाह नबी करता है, जो तारीकी में से निकलने और रोशनी की तरफ जाने की जरूरत है। और 3 ही हल है। वो कहते हैं ना माँ बाप, और उसकी चौथी आयत, तूने उनके बोझ के जुए, कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को तोड़ा है। 3 बातें की है उसने। जो बोझ का जुआ है, यह गर्दन पर होता था, किसी बैल की गर्दन पर यह जुआ होता था। बोझ का जुआ गर्दन के ऊपर वेट है, कोई बंदा सिर ना चुक सके। और आजकल एक बड़ी मेन निशानी आपको नजर आएगी, लोग कहते हैं पर साहब मेरा सिर भारा भारा जो हो गया। भारा भारा पता क्यों हो गया? क्योंकि शैतान हमेशा जिथे भी जाएगा वो लोगों का सब तो पहले सिर भारा करेगा, ताकि सिर जड़े ना वो डाउन हो जाए। उसका जुआ आ गया ना, उसका जुआ भारी है, उसका जुआ सख्त है, और जिस पर वो जुआ आता है वो गुलामी में आ जाता है। सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसने कहा था, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसने ये फरमाया था, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और इस क्रिसमस पर मुझे और आपको साहब क्रिसमस यीशु मसीह से मिल लेने की, मुलाकात कर लेने की जरूरत है। आमीन। तूने उनके बोझ के जुए, ये बोझ का जुआ जो है ये गर्दन पर है, कोई सर ना उठा सके। कंधे के लठ, ये पुराने वक्त में जब हल होते थे और हल में बैल को जोता जाता था, तो जो जुआ होता था वो उसकी गर्दन पर, उसके सर को उस जुए में से गुजार के फंसा देते थे बीच में, और जो फंसाने के लिए चीज इस्तेमाल होती थी वो इस साइड से एक जो लकड़ी का पीस उस जुए में इधर से डालते थे, ताकि जो बैल है वो निकाल ना सके। और जो जुए में साइड का जो पीस होता था, अब तो हम ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक्त में जो साइड का पीस होता था उसे अरली कहते थे। अरली होती थी, वो मेक श्योर करती थी कि बैल किसी भी तरह से आजाद नहीं हो सकेगा। खुदा ने ये काम किए, खुदा ने जो बोझ का जुआ है उसे भी तोड़ा है, और खुदा ने अरली को भी तोड़ दिया है, और उसके साथ साथ खुदा ने जो जुल्म करने वाले का सा, यह तीसरी बात थी उसमें, उसने जुआ कसा है, उसने अरली फिट की है, असा है वो उसके हाथ में है, छांटा उसके हाथ में है, और वो आपको हाँकता है, आप पर टॉर्चर करता है, और आपको मजबूर करता है कि आपने उसी समत में जाना है जिस समत में वो आपको लेके जाना चाहता है। और खुदा ने जो ज़रायत की दुनिया से इस मिसाल को लिया है, इस तस्वीर को लिया है, और उसने हमारे बोझ के जुए और हमारे कंधे के लठ और हम पर जुल्म करने वाले के असा को उसने तोड़ दिया है। कभी आपने गौर किया है? वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, He leads me। खुदा में और इबलीस में फर्क है। खुदा आपको लीड करता है, शैतान आपको पुश करता है। जो पुश करने के लिए हथियार उसके हाथ में है वो असे की सूरत में है, असा की सूरत में है। और खुदा ने ये तीनों काम किए हैं। उसने जुए को तोड़ के फेंक दिया है, उसने अरली को तोड़ दिया है जिसने आपकी गर्दन को फंसाया है, और उसने जुल्म करने वाले के असा को भी तोड़ दिया है, उस छांटे को, उस रॉड को उसने तोड़ दिया है, और उसने आपको मुकम्मल तौर पर रहाई और आजादी
दी है। 5वीं आयत को देखें। 5वीं आयत ये बयान करती है, क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। अब सिला की जरूरत नहीं है, अब भाले और बर्छी की जरूरत नहीं है। अब ये सिला जो बख्तर है, अब हथियारों की जरूरत नहीं है, और खून आलूदा कपड़े, इसका मतलब पता क्या है? ये जो सिला है, लोग इससे दूसरों को जख्मी करते हैं, दूसरों का खून इनके कपड़ों पर है। और ये सिला जो है, कई बार लोग अपने आप को उससे जख्मी करने लगते हैं, और ये इनका अपना ही खून है जो इनके कपड़ों पर है। ध्यान से मेरी बात सुने। कई दफा हम दूसरों को जख्मी करते हैं, लेकिन दूसरों को जख्मी करने से पहले हम चूंकि अंदर जख्मी होते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं, इसलिए हम रिवेंजफुल होकर दूसरों को भी जख्मी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में यहां पे ये लिखा है, ये जो सिला है और जो खून आलूदा कपड़े हैं, चाहे आपने अपने आप को जख्मी किया है या आप दूसरों के खून से आपके कपड़े जो है वो रंगे हुए हैं, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये आग में जलाने का ईंधन होंगे, क्योंकि अब आपको ना अपने आप को जख्मी करने की जरूरत है, ना ही दूसरों को जख्मी करने की जरूरत है, इसलिए कि वो सलामती का शहजादा आपकी जिंदगी में आ गया है और उसने आपकी जिंदगी को सलामती बख्शी है। जो पीस है वो प्रिंस ऑफ पीस के वसीले से आया है ना। दुनिया आज पीस ढूंढती फिरती है, सलामती ढूंढती फिरती है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सलामती काउंसिल के वसीले से नहीं, सलामती के शहजादे यीशु मसीह के वसीले से हमारी जिंदगियों में आ सकती है। और दुनिया अजीब तजब्जब का, अजीब मसमसे का शिकार है, अजीब कंफ्यूजन का शिकार है, इस सबब से कि दुनिया जिसके पास सलामती है, जो सलामती का शहजादा है, उसके पास आने की बजाय दुनिया इधर उधर जिस्मानी बातों में सलामती ढूंढने की कोशिश में है। कभी पीस को ना ढूंढना, क्योंकि पीस अकेला जेन्युइन पीस नहीं होता। पीस हमेशा प्रिंस ऑफ पीस के साथ आता है, वो परमानेंट पीस है। जब आप सलामती के शहजादे को ढूंढ लेंगे तो सलामती उसके साथ साथ आपकी जिंदगी में आ जाएगी। हम हीलिंग को ढूंढते फिरते हैं, हम शिफा को ढूंढते फिरते हैं, और उससे ज्यादा मैं हमेशा ये कहता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं, इस कौम को, इन लोगों को हीलर की जरूरत है, हमें शाफी की जरूरत है। किसी तरह से शाफी इनकी जिंदगी में आ जाए तो शिफा के लिए इन्हें दर बदर के जो ठोकरें और धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिफा शाफी के साथ इनकी जिंदगी में आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से सलामती के शहजादे यीशु मसीह के वसीले से इनकी जिंदगी में आएगी। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं, क्रिसमस हकीकत में साहब क्रिसमस का दिन है, यीशु मसीह का दिन है। वो लड़का जो तवल्लद हुआ है और वो बेटा जो बख्शा गया है, क्रिसमस उसे सेलिब्रेट करने का दिन है। और बाइबल मुकद्दस में जहां पे भी पैगाम आप देख लें, है ना, बाइबल में क्या लिखा है? आसमान पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में पीस है, उन आदमियों में सुलह है जिनके दरमियान में सुलह का शहजादा खुदावंद यीशु मसीह उतर आया है। आप सारे लोगों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो।